स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक पढ़ लिया था, उसके टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। 5 टाइप पढ़ी थी हमने, और बिजनेस सर्विसेज क्या होता है वो पढ़ लिया था। और उसके बाद हमने शुरू किया था बैंक्स के बारे में। बैंक्स की हमने मीनिंग और डेफिनेशन देखे थे। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं? पहला तो हो जाएगा कमर्शियल बैंक। सबको पता है कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, जो जिनमें हम इजीली अपनी डिपॉजिट्स दे सकते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, एग्रीकल्चर बैंक होते हैं, रीजनल बैंक्स होते हैं, और अदर एपेक्स बैंक्स इंस्टीट्यूशंस। तो 5 टाइप के हमारे पास बैंक्स हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आ जाएगा? फॉरेन कमर्शियल बैंक्स, इंडियन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एक जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस के साथ डील करेगा, दूसरा जो इंडियन ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है। इंडियन जो लोग हैं, उनकी जो पैसे हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, उनके साथ डील करता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल बैंक्स में नेशनल और स्टेट लेवल आ जाएगा। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी बैंक्स होते हैं इंडस्ट्रियल बैंक्स, वो। एग्रीकल्चर बैंक्स में कोऑपरेटिव बैंक और लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर बैंक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है एपेक्स बैंक्स। एपेक्स बैंक्स कौन सा होता है? जैसे आरबीआई हो जाएगा, जो मेन इंस्टीट्यूशन होता है ना बैंक्स का, वो। जैसे सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई जो नोट इशूइंग पावर जिनके पास होती है। एक्सिम बैंक हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक हो गया, और नाबार्ड हो गया। ये सारे जो एपेक्स बैंक होते हैं, एपेक्स बैंक की मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। इम्पॉर्टेंट बैंक होता है, गवर्नमेंट के भी यही बैंक्स जो होते हैं हेल्प करता है। फर्दर इंडियन कमर्शियल बैंक्स में क्या आ जाएगा? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इंडियन कमर्शियल बैंक, सबको पता है प्राइवेट बैंक भी होते हैं और गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं। गवर्नमेंट में जैसे पीएनबी आ जाएगा। और इंडियन कमर्शियल बैंक्स में जहाँ पे प्राइवेट की बात होती है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सारे बैंक्स आ जाते हैं। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। इनकी ओनरशिप के बेसिस पे क्या क्या इनकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। पहला आ जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक होते हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। मिनिमम 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट अलोन कंट्रोल्स देम, जो गवर्नमेंट है वो उनको अकेले हैंडल करती है। एंड इन इंडिया 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। इंडिया में 14 बैंक्स हैं जो नेशनलाइज हुए थे 1969 में, और 6 हुए थे 1980 में। तो ऑल दीज बैंक्स आर नोन एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इन सारे बैंक्स को क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, इनका मेन मोटिव क्या रहेगा कि सोशल वेलफेयर, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कर सके। एंड आफ्टर द मर्जर ऑफ न्यू बैंक ऑफ इंडिया इन पंजाब नेशनल बैंक, जब पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक न्यू मर्ज हुआ था आईडीबीआई कैटेगरी में, तो नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक हो गए 20। पहले 19 थे, लेकिन मर्ज होने के बाद वो क्या हो गए? 20 हो गए। पहले 21 थे, उसके बाद कितने हो गए? 20 हो गए। Besides these, the State Bank of India and its subsidiaries are also included in this category. इन सब के अलावा जो एसबीआई बैंक है, उसकी सब्सिडीज को भी, सब्सिडी जो उनकी मिलती है उसको भी इंक्लूड करते हैं इस कैटेगरी के अंदर। एंड नाउ द सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, पटियाला, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? आर मर्ज्ड इन इट। In this manner, now total 21 banks are working in public sector. इस तरीके से क्या है, अब 21 बैंक्स जो है जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बाद है लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या बता रहा है? ये मतलब कितने भी पब्लिक सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट और ओन बैंक हैं, ये वो बता रहा है। पहला हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, ही एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। आंध्रा बैंक भी पब्लिक सेक्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे कौन से हैं? यूको बैंक हो गया, भारतीय महिला हो गया, आईडीबीआई हो गया, पब्लिक सेक्टर है। इनका मतलब मिनिमम 51 शेयर तो पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास होता ही होता है। इसके बाद आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर्स कौन से बैंक होते हैं? ये वो बैंक होते हैं विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर और सम इंडिविजुअल्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में क्या क्या आ जाएंगी? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक,
कोटक महिंद्रा बैंक मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स जो प्रॉफिट मोटिव के लिए खोले जाते हैं, ठीक है। इंडिया में जम्मू कश्मीर बैंक लिमिटेड, HDFC, ये सारे प्राइवेट बैंक्स हो जाएंगे और इसका कंट्रोल इंडिविजुअल के पास होता है और ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द इंडिविजुअल और अ प्राइवेट बॉडी। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू अर्न प्रॉफिट। इसके बाद होता है थर्ड नंबर पे कोऑपरेटिव बैंक। हमने पब्लिक के बारे में पढ़ लिया, हमने प्राइवेट के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। ये वो बैंक होते हैं जिसको एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक इज़ टू हेल्प इट्स मेंबर्स। द कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए वो मेंबर्स जो एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज बैंक्स इज़ टू हेल्प इट्स मेंबर्स। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी लोन सोसाइटीज़ किस में इंक्लूड हो जाएंगी, कोऑपरेटिव बैंक्स में इंक्लूड हो जाएंगी। इसके बाद क्लासिफिकेशन क्या होगी, किसके बेसिस पे, बेसिस ऑफ फंक्शंस पे क्या क्लासिफिकेशन होगी कमर्शियल बैंक की, कि पहले तो ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स। तो ये क्या करता है, एक शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये बैंक क्या परफॉर्म कर देगा, एजेंसी फंक्शन फॉर देयर कस्टमर्स, एक एजेंसी फंक्शन की तरह हेल्प करेगा कस्टमर्स को। एंड दीज बैंक्स पे लेसर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स वाइल चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट लेंट। तो ये जो बैंक हैं ये कम इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा डिपॉजिट्स पे और हायर इंटरेस्ट अमाउंट क्या करेगा, चार्ज करेगा। दिस डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट एक मेन सोर्स है उनकी इनकम का। इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। इंडिया में सबको पता है 2 टाइप के कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पहला फॉरेन और दूसरा इंडियन कमर्शियल बैंक्स। तो फॉरेन में वो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स कौन से बैंक होते हैं, जो सम फॉरेन कंट्री पे बेस्ड होते हैं, उनकी जो ब्रांच इंडिया में होती हैं, ठीक है, आर बेस्ड इन सम फॉरेन करेंसी, लेकिन उनकी मेन ब्रांच कहाँ होगी, इंडिया में, उनको हम फॉरेन कमर्शियल बैंक होते हैं। जैसे दोहा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, इनकी क्या है, सिटी बैंक, ये इनकी जो ब्रांच है वो इंडिया में है, लेकिन कुछ इनकी जो ब्रांचेज हैं ये होंगे फॉरेन कंट्री के बैंक, लेकिन इनकी जो ब्रांचेज होंगी वो इंडिया में भी होंगी। नेक्स्ट है इंडियन कमर्शियल बैंक्स। ये बैंक वो होते हैं किस पे बेस्ड होते हैं, इंडिया पे बेस्ड होते हैं, इनको इंडियन कमर्शियल बोलते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर्स में क्या हो जाएगा कि दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट हैविंग मिनिमम 51% शेयर इन कैपिटल। दे आर 21 इन नंबर, 21 पब्लिक बैंक्स हैं, जैसे पब्लिक नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक। इनको एक बार रीड कर लेना और याद भी कर लेना। इंडियन बैंक, स्टेट बैंक, यूको बैंक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। एंड ऑथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ दीज बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो। तो जो ये वाले बैंक्स हैं ये फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को भी अगर मतलब फॉरेन एक्सचेंज को भी अगर फैसिलिटी हमें चाहिए तो ये बैंक्स वो भी प्रोवाइड कर देंगी। इसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये तो हमने बात कर ली कमर्शियल बैंक्स के बारे में। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होंगे विच गिव मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रीज एंड दीज बैंक्स हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स. These banks help in selling of shares and debentures of companies, also purchase themselves and are very often perform the job of underwriting also. तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स वो बैंक्स होंगे जहाँ पे एक मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ को। दीज मतलब शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को। तो ये बैंक किस में हेल्प करेंगे, एक न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस बैंक ऑल्सो हेल्प इन सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी एंड दिस ऑल्सो परचेज देमसेल्व्स आर वेरी ऑफन परफॉर्म अंडर राइटिंग की जॉब भी परफॉर्म करते हैं। तो जो इंडिया में ये बैंक है इनको 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया जाता है, पहला तो नेशनल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे 4 बैंक्स होते हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, IDBI, SIDBI, IFCI, ICICI। तो ये बैंक्स क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए लोन्स देते हैं। इनकी फुल फॉर्म्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन।
ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट लेवल। ऑन द स्टेट लेवल दीज आर 2 बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहला स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए? स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करता है बैंक्स को। जैसे स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन और स्टेट, वो नेशनल लेवल पे था, ये स्टेट लेवल पे है। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइप के बैंक्स पढ़ लिए, बाकी हम अपना कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।